नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं का पाठ दूसरा बिल्ली का बिलंगुड़ा इसका स्वाध्याय देखेंगे। छात्रों, ये जो स्वाध्याय हैं ये कृति पत्रिका पर आधारित है। यहाँ पर पहला परिच्छेद दिया हुआ है। ये जो परिच्छेद है ये पहला ही परिच्छेद है, इसलिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 4 में से लिया गया है। एक समय था जब घरों से यहाँ से लेकर तो यहाँ तक बिल्ली खूब मजे से खा रही है। इस पाठ के इस परिच्छेद के आधार पर यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हैं। घफला मतलब गड़बड़ी, ढोल अनाज रखने के लोहे के बड़े डिब्बे, कारगर असर न करने वाला, कारगर असर करने वाला, परामर्श सलाह, आपत्ति ऐतराज, चुनांचे इसलिए, खातिर आदर सम्मान, रवैया तरीका चाल चलन। यहाँ आपको इस परिच्छेद पर आधारित कुछ कृतियाँ दिए हैं। तो पहले कृति दिए हैं छात्रों, आकृति पूर्ण कीजिए। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता, पुराने लोगों के बिल्लियों के बारे में क्या ख्याल क्या विचार थे, ये आपको पूछा गया है। तो परिच्छेद में दिखा देता है, जरा ध्यान से पढ़ो। घर में बिल्ली का आना जाना बुरा है, बुरा मानते थे, ये पुरानी मान्यता है, पुराने लोगों की राय है। दूसरी कृति है यहाँ, घर में बिल्ली पालने का कारण, 4 कारण बताना है। तो 2 अंकों के लिए आ सकता है। तो आपको यहाँ पर कारण दिए हैं। घर में चूहे होना, घर में चूहे इसलिए बिल्ली पालनी पड़ी, पहला कारण। दूसरा कारण है चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। लेखक ने बहुत सारे उपाय किए लेकिन एक भी कारगर नहीं हुए, एक भी अच्छा साबित नहीं हुआ। तीसरा कारण है मित्रों का परामर्श, और चौथा कारण है पुरानी परंपरा को न मानना। अगला सवाल मतलब कृति है वो है बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर, मतलब बिल्ली का मान सम्मान आदर सम्मान कैसे करते बिल्ली के बारे में छात्रों की या छोटे बच्चों की राय कैसी होती है। तो होती है बच्चों द्वारा बिल्ली की खातिर कैसी, बच्चे दूध पिलाते, बच्चे रोटी देते, इसलिए दूध पिलाना रोटी देना ऐसी खातिर करते। चौथा प्रश्न है परिच्छेद में आए कहानी के प्रमुख पात्र, 2 पात्र लिखने हैं। तो कौन से हैं? एक मुख्य पात्र है चूहा, कौन सा है? चूहा। और दूसरा पात्र है बिल्ली। इसी परिचित पर आधारित छात्र दूसरी कृति है आकलन कृति। घटनाओं के अनुसार क्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए हैं। ये चार भी वाक्य परिच्छेद में से लिए गए हैं, लेकिन ऊपर नीचे हैं, उसे सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस के अनुसार नहीं है, आपको सीक्वेंस के अनुसार लगाना है, क्रम के अनुसार लगाना है। जैसे यहाँ जो वाक्य दिए हैं ना, वो ऊपर नीचे आपको ठीक से लगवाने हैं। तो पहला वाक्य परिच्छेद में अगर आप परिच्छेद पढ़ते जाओगे तो पहला वाक्य मिलेगा, पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे, ये वाक्य मिलेगा। उसके बाद दूसरा वाक्य मिलेगा, देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। उसके बाद परिच्छेद अगर आप पढ़ते रहोगे तो वाक्य मिलेगा, हम चूहों को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। और चौथा वाक्य अंतिम वाक्य मिलेगा, बिल्ली के प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। छात्रों, यहाँ पर ऊपर नीचे उनका क्रम बदल कर दिया है, तो आपको ये वाक्य जैसे जैसे परिच्छेद में आए हैं उसी क्रम से एक के बाद एक लिखना है। दूसरी अगली कृति है चूहों और बिल्ली में तुलना। चूहा और बिल्ली में यही तुलना है कि चूहे केवल अनाज खाते थे, बिल्ली खाने में कम नहीं है और तंग भी करती है। तीसरी कृति है छात्रों, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। बिल्ली में कौन सा बदलाव हुआ है? तो परिवर्तन हुआ है मालिक के आगे पीछे न फिरना। पहले मालिक के आगे पीछे फिरती थी, अभी मालिक के आगे पीछे नहीं घूमती है, नहीं फिरती है। दूसरा परिवर्तन आया है रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीजें खा लेना, ये बदलाव आया है। चौथी कृति है यहाँ पर दी हुई,
आकृति पूर्ण कीजिए। घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार। पहले घर के सदस्य बिल्ली को कैसा मानते थे, खान पान कैसा करते थे, अब क्या बदलाव आया है, तो देखते हैं बदलाव। पहले खान के बारे में, पहले थाली का जूठन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना। बाद में बदलाव आया कौन सा, चोरी से मनचाही चीजें खाना। बिल्ली बाद में खुद ब खुद अच्छी मनचाही चीज खा लेती थी बाद में। पान के बारे में, कभी कभी बच्चों का दूध पिला देना, बच्चों का दूध घर वाले उसे पिला देते या बच्चे पिला देते। बाद में चोरी से दूध दही खाना, बाद में बिल्ली ने खुद ब खुद दूध चोरी से पीना शुरू कर दिया, दही खाना शुरू कर दिया। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी जो होती है शब्द संपदा पर आधारित होती है। शब्द संपदा में आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं और उनकी सूचना होती है, उसके अनुसार आपको परिवर्तन करना होता है। तो पहली कृति है शब्द संपदा में, निम्नलिखित शब्द वर्तनी के अनुसार लिखिए। चुनांचे, ये शब्द वर्तनी के अनुसार लिखना है। चुनांचे तो कैसा लिखना है आपको, ऐसा लिखना है। चू ना पर अनुसार देना है, बिंदी देना है। चुनांचे। आंख शब्द है, आंख पर क्या करना है आपको, आंख पर, या ध्यान से देखिए ऊपर और नीचे की पंक्ति में आंख पर बिंदी दी है लेकिन चंद्र बिंदी नहीं दी है, तो चंद्र बिंदु आपको लगाना है। रवैया, रवैया में परिवर्तन है, कौन सा है, उत्तर में देखिए र, वो पर ऐ की मात्रा है, मतलब दो मात्रे मराठी में कहते हैं उसे हम या। रसोई, यहाँ ई जो दी है वो व्यंजन की मात्रा है और यहाँ जो है वो स्वर की मात्रा है, दीर्घ स्वर की ई की मात्रा है, तो वो लिखनी है। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों की विलोम मतलब विरुद्धार्थी मतलब विपरीत अर्थ के शब्द खोजना है तथा उनमें से नए वाक्य लिखना है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। यहाँ पर अधोरेखांकित शब्द कौन सा है, समझदार। समझदार के विरुद्ध मतलब विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द कौन सा आएगा, ना समझ। तो आपको ना समझ ये शब्द डालकर वाक्य लिखना है। कैसा होगा वाक्य, समझदार के विरुद्ध है ना समझ, और वाक्य होगा नंदन ना समझ लड़का है। दूसरा शब्द है यहाँ वाक्य, पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घफले में पड़ गई हैं। पुरानी, इसके नीचे दो रेखांकित किया गया है। पुरानी के विरुद्ध अर्थ कौन शब्द होगा, नई। वाक्य कैसा होगा, मदन ने नई साइकिल खरीदी है। तीसरी कृति, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है, स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है। चूहा, चूहा ये पुल्लिंग शब्द है, आपको लिखना है चूहिया। क्या लिखना है, चूहिया। बिल्ली ये स्त्रीलिंग है, आपको पुल्लिंग करना है, बिल्ला। शेर, शेर का होता है शेरनी। कुत्ता, कुतिया। अंतिम, इस परिचित पर आधारित अंतिम स्वमत, चौथी कृति। छात्रों, स्वमत का मतलब अभिव्यक्ति, अभी का मतलब खुद का विचार क्या है उसके बारे में वो लिखना है। प्राणी हमसे कहते हैं जियो और जीने दो, इस विषय पर स्वमत प्रकट कीजिए, अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पर नमूना के तौर पर उत्तर दिया है, यही होना जरूरी नहीं है, आपकी राय उस मुद्दों को अनुसार क्या है वो लिखी तो भी आपका उत्तर सही है, उसे कोई गलत दे ही नहीं सकता। इसलिए हिंदी भाषा में मतलब अपनी भाषा में लेकिन हिंदी भाषा में उत्तर लिखना है। तो उत्तर कैसा होगा, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है, मनुष्य को चाहिए कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए, सबसे मिलजुल कर कर रहे और वक्त के जरूरत पर सामर्थ्य भर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे। इसके साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके कारण किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे। इसलिए हम मन, वाणी और कर्म से किसी को कोई कष्ट न दे। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखना हमारा फर्ज होना चाहिए। हम जियो और जीने दो सिद्धांत का पालन करें। छात्रों, परिच्छेद क्रमांक दूसरा, यहाँ पर परिच्छेद जो है वो कौन सा दिया है, या देखिए परिच्छेद क्रमांक दूसरा पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 5 पर है। कहाँ से शुरू होता है, इस बार मैंने सुना है कि मेरे यहाँ से लेकर जी भर के मरम्मत होगी यहाँ तक।
का परिचित दिया है, आपको पढ़ना है, फिर उस पर आधारित कृतियों को हल करना है। यहाँ अल्पभाषी शब्दार्थ दिए हैं, अल्पभाषी बहुत कम बोलने वाला, मशखरा मतलब मजाक किया, गिरोह मतलब समूह, उत्साही उत्साह से भरा हुआ, कानूनी कार्यवाही, हवालात वो स्थान जहाँ विचार होने तक अभियुक्त को रखा जाता है। आपको यहाँ कृतियां करनी है। पहली कृति है आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। नौकर को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुंचने का संदेश। क्या संदेश दिया है जरा ध्यान से देखिए। नौकर को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुंचने का संदेश। कहाँ पहुंचने के लिए कहा गया था? छप्पर वाले कुएं पर। क्या शब्द है? छप्पर वाले कुएं पर। यह शब्द परिचित में आया हुआ है, आप ढूंढिए पढ़कर। दूसरा कृति कार्य है अमरू के बारे में मालिक की संभावना। अमरूद के बारे में मालिक की संभावना, विचार क्या थे, क्यों पकड़ा गया होगा? अमरूद के बारे में मालिक की संभावना ये थी साइकिल से टकरा जाना और साइकिल वालों का नुकसान होना, शायद यही हुआ होगा, ऐसा मालिक समझते हैं। तीसरी कृति है परिच्छेद में आए कहानी के दो व्यक्ति। कहानी में दो व्यक्ति आए, कौन कौन से आए जरा उन पर नजर डालिए। पहला है नौकर अमरू और दूसरा व्यक्ति है थानेदार। कृति क्रमांक अगली दूसरी कौन सी कृति है? गद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला शब्द है थाने। ऐसा प्रश्न निर्माण कीजिए जिसका उत्तर थाने ये होना चाहिए। दूसरा शब्द है बोरी। ऐसा प्रश्न निर्माण कीजिए जिसका उत्तर बोरी होना आवश्यक है। तो प्रश्न कैसा होगा? पहले के लिए एक आदमी लपक कर कहाँ गया, मतलब थाने गया। लेकिन आपको थाने गया उत्तर लिखना नहीं है, खाली आपको प्रश्न निर्माण करना है जिसका उत्तर थाने शब्द आना जरूरी है। दूसरा, अंदर से क्या हिल रही थी? बोरी। लेकिन आपको बोरी उत्तर लिखना नहीं है, खाली आपको प्रश्न निर्माण करना है। कृति क्रमांक 2 दूसरी आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। अमृत स्वभाव से है। कैसा है अमृत स्वभाव से? यहाँ पर दिया हुआ है अमृत स्वभाव से अल्पभाषी है और मशखरा है। दूसरी कृति है यहाँ पर निम्नलिखित में से उचित विकल्प मतलब पर्याय चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पहला वाक्य दिया, अमरू को अपने मालिक से कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर 3 विकल्प दिए, उसके मालिक को सब कुछ पहले से मालूम था। दूसरा विकल्प दिया है अमरू के पीछे चल रहे लोगों ने सारा मामला समझा दिया था। तीसरा विकल्प है पुलिस वालों ने सब बता दिया था। तो सही उत्तर कौन सा है तीनों में से? अमरू को अपने मालिक से कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि उसके पीछे चल रहे लोगों ने सारा मामला समझा दिया। छात्रों यहाँ पर ये तीनों में से एक विकल्प चुनकर लिखा है और उसके नीचे अधोरेखांकित किया गया है। आपको भी यही ऐसा ही करना है। दूसरा जो वाक्य है वो है रास्ते में अमरू अपने मालिक से, आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है। 3 यहाँ पर विकल्प दिए हैं, बोरी में बिल्ली बिल्ली लिए हुए मिला, बोरी में बच्चों को लिए हुए मिला, खाली बोरी लटकाए हुए मिला। तो आपको तीनों में से एक विकल्प चुनना है और ऊपर जो रास्ते में अमरू अपने मालिक से, यहाँ से आगे तीनों में से एक विकल्प चुनकर लिखना है। खाली बोरी लटकाए हुए मिला ये लिखना है, उसके नीचे अधोरेखांकित करना है। तीसरी कृति है परिच्छेद में आया हुआ एक बड़ा शहर और उसका प्रसिद्ध मोहल्ला। तो प्रसिद्ध शहर है दिल्ली और उसका प्रसिद्ध मोहल्ला भी है करोल बाग, एक मशहूर भारत का शहर, कैपिटल सिटी दिल्ली। कृति क्रमांक 3 शब्द संपदा। दूसरे परिचित पर आधारित शब्द संपदा, शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम मतलब विरुद्धार्थी विपरीत शब्द के अर्थ को खोजना है तथा उनसे नए वाक्य लिखना है। पहला वाक्य है अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी के विरुद्ध क्या है? अतिभाषी। आपको वाक्य करना है अतिभाषी के बाद मोहन अतिभाषी लड़का है। दूसरा शब्द है अब हम उसे धुतकार रहे हैं। धुतकार के विरुद्ध क्या है? पुचकार।
वाक्य लिखना है, दादाजी बच्चों को पुचकार रहे हैं। तीसरा वाक्य है कौन सा, दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन के विरुद्ध शब्द कौन सा होना चाहिए, समर्थन के विरुद्ध शब्द विरुद्ध होता है। कुछ लोग सही बात का भी विरोध करते हैं। चौथा शब्द है, डायनासोर प्राणी अब दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ के विरुद्ध क्या है, सुलभ। क्या आता है, सुलभ। उसका वाक्य प्रयोग करना है, आजकल लोगों का अपने क्षेत्र के विधायक से मिलना सुलभ है। अगली कृति छात्रों, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो आपको अगर एक वचन है तो उसका बहुवचन करना है, बहुवचन है तो उसका एक वचन करना है। पहला है साइकिल, साइकिल के लिए क्या होगा बहुवचन, साइकिले। दूसरा शब्द है बोरी, बोरी के लिए क्या होगा, बोरिया। तीसरा है ऋतु, ऋतु के लिए क्या होगा, ऋतुए। आदमी, आदमी के लिए आदमी, आदमी एक वचन भी आदमी और बहुवचन भी आदमी। छात्रों यहाँ दूसरे परिचित पर आधारित है सोमत की कृति। पालतू पशुओं के बारे में अपने विचार लिखिए। अपने खुद के विचार लिखने हैं। ये उत्तर यहाँ पर नमूना के तौर पर दिया हुआ है। मनुष्य अपने स्वार्थ अथवा शौक के लिए पशुओं को पालता है। पशु बेजान होते हैं, वे अपनी भूख प्यास के बारे में बोल कर नहीं बता सकते। पशुओं को पालने वाले मनुष्य का कर्तव्य है कि वो पालतू पशुओं के भोजन पानी और उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखे। अपना स्वार्थ निकल जाने के बाद पशुओं से हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पशु व्यवहार के सदस्यों की भांति मतलब जैसे होते हैं उनके साथ हमें सहानुभूति मतलब हमदर्दी रखनी जरूरी है। छात्रों यहाँ पर परिच्छेद क्रमांक 3 दिया हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 6 पर है। कहाँ से शुरू होता है, उन दिनों दिल्ली में, यहाँ से लेकर शुरू होता है तो लोग देखते ही रह गए, यहाँ खत्म होता है। यहाँ यही तीसरे परिचित पर आधारित कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो समानार्थी के लिए आ सकते हैं, ये शब्द संपदा में आ सकते हैं। सनसनी मतलब घबराहट, दिलचस्पी मतलब चाव, सुराग टोह, रसीद करना मतलब चाटा आदि लगाना, हरगिज म्हणजे बिल्कुल कभी, नियत इरादा। छात्रों यहाँ पर कृति पहली है, निम्नलिखित परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है आकलन कृति। क्या है, आकृति पूर्ण कीजिए। दिल्ली में फैली सनसनी का कारण, क्या कारण है, यहाँ पर आपको उत्तर दिया है, नगर में बच्चा उठाए जाने वाले की खबर। नगर में, नगर मतलब शहर में एक बच्चों को अगवा करने की खबर ये आई है। दूसरा प्रश्न है, सरकार सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम, सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम क्या हुआ, तो स्कूल से बच्चों को लाने में सावधानी। दूसरा परिणाम यह हुआ, बाहर बच्चों का खेलना कूदना बंद। तीसरी कृति है छात्रों यहाँ पर, सरकारी स्तर पर यहाँ हुए थे सवाल जवाब। कहाँ हुए थे सवाल जवाब, सरकारी स्तर पर दिल्ली नगर पालिका में और संसद में या संसद भवन में। चौथी कृति है आपको यहाँ दी हुई, घटनास्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी। घटनास्थल पर कौन से सरकारी कर्मचारी थे, तो आपको परिचय में मिल जाएंगे। एक थे थानेदार, दूसरे पुलिस का सिपाही। कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति है। गद्यांश पर आधारित दो ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। पहला है नौकर, दूसरा शब्द है बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो आपको ऐसा प्रश्न निर्माण करो जिसका उत्तर नौकर होना चाहिए। तो प्रश्न कैसा होगा, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया है, आप आपके मन से भी अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण दिया है, अमरू एक भले घर का क्या था, अर्थात नौकर था। तो आपको नौकर था ये उत्तर लिखना नहीं, खाली प्रश्न निर्माण करना है। बोरे में क्या था, बोरे में क्या था, तो यहाँ पर आपको क्या बताया प्रश्न दूसरी कृति में,
आपको यहाँ पर शब्द दिया है बिल्ली का बिलंगुड़ा। तो बोरे में क्या था? बिल्ली का बिलंगुड़ा। क्या था? बोरे में क्या था? बिल्ली का बिलंगुड़ा। लेकिन आपको बिल्ली का बिलंगुड़ा ये उत्तर लिखना नहीं है, खाली प्रश्न जमा करना है। अगली कृति है दूसरी कृति है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से पूर्ण करके फिर से लिखना है। पहला वाक्य, आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, अ, ब, क ऐसे 3 विकल्प दिए, तीनों में से एक आपको सही विकल्प और रिक्त स्थान में लिखना है। इस बात का था कि उससे बच्चा छीन क्यों न लिया। बच्चे को, दूसरा विकल्प ब, बच्चे को अब तक बोरे से निकाल क्यों न लिया। तीसरा है क, अब तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। या विकल्प कौन सा होगा? तो आश्चर्य इस बात का नहीं था कि लोगों ने अमरूद पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात पर था आश्चर्य। कौन सी बात पर? कि अब तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। दूसरा वाक्य है विकल्प के लिए, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां नहीं होते तो अब तक रिक्त स्थान आ गए। 3 आपको यहाँ पर विकल्प दिए हैं, अमरू कब का भाग गया होता, ब, अमरू पर काबू पाना मुश्किल हो जाता, क, अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। ये तीनों में से कौन सा सही है वो आपको लिखना है। तो अर्थात अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां नहीं होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। छात्रों, कृति क्रमांक 30 उसमें प्रश्न तीसरा, अमरू का थानेदार को जवाब। क्या जवाब दिया अमरू ने थानेदार को? भले घर का नौकर, वो कहता है मैं भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करना, ये जवाब उसने दिया। चौथा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। अमरू ने थानेदार से कहा कि हुक्म हो तो चलिए थाने चले, ये सत्य है असत्य है? सत्य है। दूसरा प्रश्न क्या, थानेदार ने पहुंचते ही अमरू को 2 वैध रसीद दिए, ये सही है गलत है? असत्य है। तीसरा वाक्य है, थानेदार के कहने पर भी अमरू ने बोरी का मुंह नहीं खोला, ये असत्य है। क्या वाक्य है? असत्य। कृति क्रमांक 3, शब्द संपदा कृति। शब्दों की सहायता से रेखांकित शब्दों की विलोम खोजिए, मतलब विरुद्धार्थी शब्द खोजिए, विपरीत शब्द खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। पहला वाक्य है वो तटस्थ के खिलाफ कौन सा शब्द है, विरुद्ध कौन सा शब्द है, वो जरा आपको लिखना है। तटस्थ के लिए कौन सा है? शामिल। और शामिल ऐड कर मिलाकर, शामिल उसमें ऐड करने के बाद आपको वाक्य बनाना है। आपको 5 लोगों में वो शामिल है। दूसरा शब्द है, इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। इस भौतिक जीवन में मनुष्य बहुत खुश है। भौतिक के विरुद्ध कौन सा शब्द है? पारलौकिक। पारलौकिक, अभौतिक भी कह सकते हैं और पारलौकिक भी कह सकते हैं। तो कुछ लोगों को पारलौकिक फल की बहुत चिंता रहती है। तीसरा शब्द होता है, तीसरा वाक्य, गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। शुष्क के विरुद्ध क्या होता है? हरा भरा। क्या है? हरा भरा। वाक्य कैसा होगा? बगीचा हरा भरा है। कौन सा वाक्य बनाएं? खाली अच्छा वाक्य होना चाहिए, उसमें कोई गलत या आलतू फालतू जिसे हम कहते हैं ऐसे शब्द ना हो, ऐसे शब्दों का उपयोग ना हो। चौथा शब्द है, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय के विरुद्ध कौन सा शब्द है? सदुपयोग। समझदार व्यक्ति अपने पैसों का सदुपयोग करता है। दूसरी कृति है छात्रों, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग अलग करके लिखिए। अपयश शब्द दिया है, अपयश। उपसर्ग क्या होता है? जो मुख्य शब्द होता है, मुख्य शब्द के आरंभ में जो लगते हैं, यहाँ जो शब्द लगते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग।
यहाँ अपयश मुख्य शब्द ये से और अप उसे उपसर्ग लगा है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? उपसर्ग लिखना है। तो यहाँ दिया है अपयश, उपसर्ग है अप, शब्द है यश। दूसरा शब्द है अनुत्पादक, अन, धन उत्पादक, ये मुख्य शब्द है। निसंदेह, नि विसर्ग चिन्ह संदेह। विनम्रता, वि धन नम्रता। तीसरी कृति है छात्रों, यहाँ पर तीसरी कृति दिए हैं, समानार्थी शब्द लिखिए। पुल, पुल के लिए समानार्थी शब्द कौन सा है? सेतु। आवाज, शब्द कौन सा है? आवाज। आवाज के लिए स्वर, कौन शब्द है? स्वर। बच्चा, शब्द कौन सा है? बच्चा। बच्चे के लिए कौन सा होगा? बालक, कौन शब्द है? बालक। बाद में है अंतिम शब्द कौन सा है? आश्चर्य। आश्चर्य के लिए क्या होगा? अचरज, विचंबा, अचंबा, ऐसा शब्द है। छात्रों, आपको यहाँ सोमत लिखना है, अभिव्यक्ति, अपने विचार लिखने। सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित? इस विषय पर 8 से 10 पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पर नमूना के तौर पर आपको दिया हुआ है, आप आपके विचार लिख सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसी सही घटना को लेकर अथवा गलतफहमी में किसी आरोपी को लोग बेरहमी से मार मार कर बेदम कर देते हैं। पिटाई करने वालों में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनका घटना से कोई संबंध भी नहीं होता, जबकि नियम के अनुसार, कानून के अनुसार आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। उसे मारने या दंड देने का अधिकार जनता को नहीं है। लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य की समझ जानकारी होनी जरूरी है। लोगों को भावना में आकर गलत काम करने से बचना चाहिए। छात्रों, यहाँ पर ये स्वाध्याय समाप्त होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, सही ढंग से इसे समझ ले और इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आने पर अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब इस लाल अक्षरों पर क्लिक करें और मेरा ज्ञान समृद्धि दिशा ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।